कैसे निर्धारित होता है कि कितना असलहा हथियार ले जाएंगे, पानी, कितना खाना ले जाएंगे? 10-10 आदमी की एक टीम हो जाती है। तो उस टीम के अंदर एक आरएल रॉकेट लॉन्चर होगा, एक एलएमजी भी होगी। सबकी जो है अम्यूनिशन की ऑथराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एक आरएल वाला बंदा वो अम्यूनिशन नहीं उठाएगा, वो सिर्फ उसी हथियार को उठाएगा। अपना पर्सनल उसका जो खाने का होगा उसको होगा। उसके पास 2 बम, बाकी उसके जो 4 बम वो दूसरे बंदों के पास में। और दूसरे बंदे के पास में उसका खुद का वेपन भी है, हथियार अम्यूनिशन भी है, खुद का जो है 72 घंटे का राशन भी है और वो बम भी है। फिर इस तरह से करके वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है एक प्लेटून हवलदार के सबके पास लगभग 30 से 32 किलो का वजन सबके पास हो। लेकिन जब बिल्कुल हैंड टू हैंड फाइट के लिए चलते हैं तब हमारे पास 22.5 केजी का वजन होता है। तो यहाँ पर अब आपने वहाँ पर बंकर में आप लोग पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर फेंक कर और उस बंकर की आड़ आप लोगों ने ली। तो इतना ज़बरदस्त उनके पास बम्बारमेंट शुरू किया, क्योंकि अब हम ऐसी परिस्थिति में थे कि हमारी आर्टिलरी जो सपोर्ट भी हमें नहीं मिल सकता था, क्योंकि आरटी का जब बम गिरता है तो उसका 250 मीटर का रेडियस होता है किलिंग एरिया। अब तो हम तो 50-60 मीटर में बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे जब अम्यूनिशन तो समाप्त होगा, क्योंकि दुश्मन की भारी संख्या है और हम लगातार फायर करते जा रहे हैं। 5 घंटे हमें हो गए थे। फिर नीचे जो टीम थी 25-30 मीटर नीचे थी, उनको आवाज़ दिया कि यार कम से कम अम्यूनिशन फेंको, चढ़ नहीं पा रहे थे। हम ऐसी परिस्थिति में थे, इतनी मजबूर हो गए थे कि 2 कदम दूर नीचे वालों ने अम्यूनिशन फेंका है, लेकिन उस अम्यूनिशन को उठा नहीं पा रहे। वो इतने क्लोज होकर के नज़दीक आ गए। उन्होंने देखा कि हाँ नीचे से अम्यूनिशन आया है, रुमाल में बंधा हुआ है। फिर उसी के ऊपर सिस्ट लेकर के फायर करने लगे ताकि ये उठाने जाए और सीधा हेड शूट करें। हमें हिम्मत नहीं आई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। तो तभी जो है एकदम से सोचा ही, बोला यार हमारे पास अम्यूनिशन खत्म हो रहा ना, उनके पास तो है। अब उनके अम्यूनिशन को अपना अम्यूनिशन बनाना, हमने इसके ऊपर विचार किया। वो लगातार 5 बम गिराते थे, फिर उसके बाद बंद हो जाते थे, फिर 10 मिनट के बाद में फिर बम गिराना शुरू कर देते। उनका एक पूरा ट्रेंड बन गया था, वो हमने देख लिया, समझ लिया। अब उनका जो है आटे के बम आएंगे, उसी बम के दौरान जैसे ही बम फटने लगते हैं, अलग अलग बैठ जाओ, फायर बंद कर दो। तो हम 3 ऐसे अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए। अब जब 20-25 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हो तो उनको लगा कि शायद इनका अम्यूनिशन अब खत्म हो गया है, और उन्होंने भारी तादाद में बम्बारमेंट भी किया कि ये मर भी गए हों। तो एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 20-25 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंदे निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो 10-12 बंदे जब वो बहुत करीब आने लगे, हम बिल्कुल धैर्य को बना करके शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। बहुत करीब आए तो हमने एक साथ इशारा के कोऑर्डिनेट किया हुआ था, एक साथ ब्रस्ट फायरिंग किया। तो उनमें से 1-2 बचा होगा, सारे के सारे। उनमें से जो 1-2 बचा था वो तो ऊपर की तरफ भागे। फिर हमने भाग करके तुरंत जो है उनको उनके हथियार, उन्हीं का अम्यूनिशन वो छीना और फिर अपने वापस पोस्टों पे आकर के बैठे। लेकिन जो 1-2 बचा था उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया, क्योंकि फायर खुलने से स्ट्रेंथ का पता चल जाता। तो उन्होंने विदिन 30 मिनट जो लोकल काउंटर अटैक उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम वेपन्स का आधा धुंध फायरिंग करने लगे। हमें सर नहीं उठाने दिया 20 मिनट तक। तो उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू किए। वो पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को जो है फेंकते रहे, लेकिन हम फायर नहीं। अब हमने फायर नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अभी फायर खुलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर ये आसानी से हमें मार सकते हैं। इसलिए चुपचाप हम पत्थरों के पीछे आड़ लेकर के बैठे रहे। वो और नज़दीक आने लगे तो फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू करे उन्होंने।
अब कोई चिल्लाए, किसी को लगेगा तो चिल्लाएगा, पता चलेगा कौन किस पत्थर के पास पीछे बैठा हुआ है। लेकिन उन ग्रेनेड्स का कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा था, वो ढलान में थे, ऐसे चले जाते थे लुढ़क कर। काफ़ी देर नज़दीक आने के बाद उनको हमारी LMG की बैरल नज़र आ गई। तो LMG की बैरल सिर्फ थोड़ी सी निकली होगी 6-7 इंच। उन्होंने इतना एक्यूरेसी के साथ उसी के ऊपर RPG का राउंड गिरा दिया कि वो बैरल डैमेज। अब जब बम वहाँ पे फटेगा तो पत्थर तो उछलेंगे, तो उसको चलाने वाले भी नए जवान थे, उनको जैसे पत्थर लगे, जैसे प्लेटून हवलदार बैठा था उसकी तरफ वो दौड़े। मैं उसके राइफल के जो LMG के जस्ट दाहिनी तरफ बैठा हुआ था, तो मुझे बस उनकी तरफ भागे, बोला सर मर गए बिल्कुल नज़दीक आ गई। बोला हथियार कैसे छोड़ दिया? तो उन्होंने एकदम से बोला योगेंद्र, हाँ सर। बोले इस LMG को उठा करके फेंक, इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं। उस LMG को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, एकदम से मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो देखता हूँ 7 पाकिस्तान के जवान तो बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गए थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े? शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची होगी। तो उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। एक मेरा साथी जो पीछे लेट करके फायर कर रहा, दोनों के बीच में जो ग्रेनेड फटा, यहाँ से उसकी उंगली कटी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है।